बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा हाजी चंद्र चौधरी साहब को, वो आए और इज़हार ख्याल करें। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज की जो इस तकरीब के मेज़बान हैं, ये गुज़श्ता 15-20 दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। बनारस स्वाति साहब हैं, एजाज कागानी साहब हैं, काशिफ सवाती साहब हैं, अवल ख़ान साहब हैं, शाहिद सवाती साहब हैं, जान बहादुर तनोली साहब हैं। इनके लिए भरपूर ताली होनी चाहिए। भरपूर ताली का मतलब समझते हैं ना, ताली के बाद खाना भी है, पता लगे कि वाकई इन्होंने मेहनत की है। और उसके बाद यहाँ पर हज़ारे का एक ऐसा फर्जंद कि जो बब्बर शेर जख्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है, सनम तनोली के लिए भरपूर ताली होनी चाहिए। अब रहा सवाल ये कि हर आदमी ने अपनी बात तो की है, भड़ास निकाल रहे हैं। यहां तजवीज़ की बात थी। अल्लाह और उसका नबी क्या फरमाता है? अल्लाह और उसका नबी फरमाता है कि अपने कबीले से मोहब्बत करना जायज़ है, ख्वाह वो कबीला कोई भी हो। किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फोकियत नहीं। तुम में बेहतर वो है कि जिसका इखलाक बेहतर है। हम हज़ारा डिवीज़न की बात कर रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न के 20 कबाइल में 4 ज़बानें बोली जाती हैं, पश्तो, हिंदको, गोजरी, कोस्तानी। हज़ारे में रहने वाला कोई खान हो या तरखान हो, हम सबके सर का ताज होना चाहिए। मनसब से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, ना दौलत से कोई आदमी बड़ा होता है। बड़ा इंसान तब होता है कि जब उसके पास बैठा हुआ कोई इंसान अपने आप को छोटा महसूस न करे। यह हम सब पर लाजिम है कि हम अपने कबीले की मोहब्बत का प्रचार करें। कबीले की मुखालफत कब करनी है? अल्लाह और उसका नबी फरमाता है कि जब तुम्हारा कबीला किसी मजलूम पर जुल्म करे, अपने कबीले की मुखालफत करो, अपने भाई की मुखालफत करो, अपने बाप की मुखालफत करो। जहां तक आपके हक की बात है, आपका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी मसलक से हो, किसी जबान से हो, हज़ारे में आबाद जितने भी कबाइल हैं, हमारे आबा व अजदाद पर हमें फख्र है कि आज अगर खैबर पख्तूनख्वा है और उससे पहले सरहद था, तो उसको बनाने वाले, उसको जला बख्शने वाले हज़ारे के हमारे आबा व अजदाद थे। हमें फख्र है उसके ऊपर। हम अपने से बड़ा किसी को पठान भी नहीं समझते हैं। जो हमें पठान नहीं समझता, हम अपने से बड़ा पठान भी किसी को नहीं समझते हैं। बाबांगे दोहल ये बात करते हैं। सियासत हर आदमी का अपना एक नजरिया है, मगर भाई भाइयों के बाजू होते हैं। हम आपस में बाजू हैं। क्या ये बाजू कारआमद है? ये सोचना है। हमारे मसाइल क्या हैं? यहां आप पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। उन शोबों के अंदर हज़ारे के नौजवान को रोजगार चाहिए। उसके रोजगार का बंदोबस्त कैसे किया जाए? आप किसी सियासी जमात के अंदर हैं, उस सियासी जमात के अंदर आप अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं? आप अपने लोगों के लिए जगहें कैसे बनाएंगे? आप अपने लोगों को कामयाब कैसे करेंगे? यहां मुख्तलिफ शोबों में हमें जब जरूरत पड़ती है, कुछ लोग यहां मेडिकल के बैठे होंगे। एक शादी में मैं गया तो मैंने देखा वहां पर लिफाफे नहीं दे रहे थे। मेमनों की शादी थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये तो आपका वलीमा है और लिफाफे वगैरह। उन्होंने कहा हम शादी में लिफाफे नहीं लेते, हम जब हमारा रिश्तेदार बीमार होकर हॉस्पिटल में होता है, हम तब उसको लिफाफा देते हैं। कौमों से सीखा जाता है।
यहां बहुत कम तादाद में, हम यहां तादाद 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख। वोट कितने हैं भाई? क्या सरों से सीटें मिलती हैं? सरों से सीटें नहीं मिलती, वोटों से सीटें मिलती हैं। रहते हम कराची में हैं, वोट हमारे मानसरा अहमदाबाद में है। तो पहले एक एड्रेस करो अपना, एक पता करो, यहां आपका वोट हो, जहां आपके बच्चों ने, ये सिंध की धरती है, ये सिंध की धरती सिर्फ सिंधी की मां नहीं है, ये बलोची की भी मां है, पख्तून की भी मां है, पंजाबी की भी मां है, हिंद को बोलने वाले की भी मां है, गोजरी बोलने वाले की मां है। हमने इस मट्टी का नमक खाया है, इस मट्टी का नमक अदा करना हर गैरतमंद हजारेवाल का फर्ज है। आपको अपनी कौम से मोहब्बत हो, कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता, मगर अच्छा बाप वो होता है कि जो अपने बेटे को किसी के साथ लड़ने की तरगीब नहीं देता है। आला तालीम में अपने लोगों की सपोर्ट करो, मेडिकल में अपने लोगों की सपोर्ट करो, आप कमेटियां बनाएं। आपने ये जिला मलीर की आपकी काविश है, आपकी काविश को सलाम है, उसमें मेरी टके की कोई उसमें जो है, मैं अपनी जाती बात करता हूं, मैं बीमार आदमी हूं। पहले सोचा था कि घर रेस्ट कर लूं, ड्रिप लगी हुई थी, मगर फिर मैंने कहा कि ना गया तो फिर मेरे पीछे फिर डब्बा तो बांध ही देंगे। तो उस डब्बे की वजह से, डर की वजह से, बनारस की आजाद कहानी के डर की वजह से यहां आकर बैठा हुआ था। टांगे मेरी नीचे से कांप रही, मगर ये उम्मीद है, कोई आदमी स्टेज पे यहां खड़े होकर जब कहते ना हजारे आले हैं, सुन के गीता हजारे आले हैं, कैसे यार, यहां लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी है हजारे के काज के लिए। तुम डड्डू की तरह आज घर से निकले हो, तुम्हें क्या पता है यहां हम लाशें उठाते रहे, यहां हम इस शहर में जंग लड़ते रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमने शहर के अंदर आग और खून की होली देखी है। हमने तब भी कहा था नारा हजारा जी हजारा, हम आज भी कहते हैं नारा हजारा जी हजारा। अगर हम अपनी जमात के अंदर खड़े हैं तो अपने कद के साथ खड़े हैं, अपनी मट्टी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि आज मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में मुख्तलिफ जमातों के अंदर हजारे के लोग कामयाब हुए। तो कोई जिस मर्जी बारात में हो, दूल्हा मेरा भाई है, हजारे का है, वो किसी भी सियासी मजहबी जमात से ताल्लुक रखता हो, वो मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर दावा करता हूं। उसके दरवाजे के आगे खड़ा हुआ मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। आजाद खान के दरवाजे के आगे, शोर खान के दरवाजे के आगे, बनारस खान एजाज खानी के दरवाजे के आगे, ताज लाला के दरवाजे के आगे, आलमजेब के दरवाजे के आगे खड़ा हुआ हाजी चंदजेब कभी अपने आप को छोटा नहीं समझेगा। क्यों? कि ये मेरे भाई है, ये मेरा मान है। अपनी कौम का मान बने, इसको लेकर चलें। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि नौजवानों को आगे लेकर आए। बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, कद या वजन से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, वो वहां जहां चौकीदार बैठे हुए हैं ना, वहां पर भी बैठकर अपनी कौम की खिदमत करूंगा। कोई ओहदा नहीं, कोई बात नहीं। पूरी कराची में अपने लोगों को मुनज़्ज़म करें, मगर अखुवत और भाईचारे के लिए, नफरतों के लिए नहीं। हमारा यहाँ किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है। हमारा मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत के पैगाम को, इस मोहब्बत के पैगाम को और हमें यकजहत होने के लिए, यकजहती बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट की बात और कर लूँ। हम अपना वार्ड काउंसलर की डिफेंस में बात हो रही थी, तो नजीब वली को आप में से बहुत सारे लोग जानते हो। आज़ाद खड़ा होता था, चिनोड़ बरादरी से उसका ताल्लुक है। तो सईद गनी साहब थे, ये मेयर थे, नजमी आलम साहब थे। हम उनकी कम्युनिटी में जाके बैठे जिस वक्त कोरोना पीक पे था। तो उसकी कम्युनिटी के उमर भाई हैं, यहाँ लांडी में ही उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। उसने कहा पहले यहाँ टिकट रखो,
और उसके बाद यहां लिख के दो कि ये वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो पार्टी ने उसको टिकट भी दिया और उसको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया, क्योंकि उनके पास 1000 वोट था चिनोट बरादरी ने। तो हम सब कोई जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, अगर मेरे किसी भाई के पास इज्जत है, एजाज कागानी के पास इज्जत है, मेरी इज्जत है, किसी के पास दौलत है, मेरी दौलत है, मेरे भाई। हम एक दूसरे को जिस दिन एक दिन साथ लेके चलना शुरू हुए तो अल्लाह तबारक व तआला इन्नमल अमाल बिन्नियात, अगर आज का मजमा हमारी नीयत ही है कि हम कौम को जोड़ें, तो कौम को जोड़ने के लिए एक बात याद रखिएगा कि कमरों में बैठकर एक दूसरे की तारीफें हम बहुत करते हैं, मगर जब उस कमरे से खाकर बाहर गाड़ियों में बैठते हैं तो हम उतनी ही ज़्यादा गीबतें भी करते हैं। गीबत करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने भाइयों को जोड़ने की तो अल्लाह पाक तौफीक दे हमें, और हम सब की कोशिश होनी चाहिए। और इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। नाराए हज़ारा। बहुत शुक्रिया तंजीब साहब।